हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है सीआईएसएफ ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि भारत की एक पैरामिलिट्री फोर्स है, यहाँ पर 429 पदों के लिए हेड कांस्टेबल के पद हैं ये, इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो काफ़ी अच्छा ये नोटिफिकेशन आया है जो लोग भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात बताना चाहूँगा, खासकर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रिक्रूटमेंट निकला है सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल का। सबसे पहले बात कर लूँ ग्रेड पे की, तो ग्रेड पे लेवल 4 है इसका। ठीक है, ग्रेड पे 2400 और लेवल 4 में रखा जाता है इसको, हेड कांस्टेबल को। कांस्टेबल से ऊपर ये रैंक होती है। और बात करूँ मैं टोटल यहाँ पे जो पद हैं, पदों की बात करूँ 429 पद हैं, जिसमें डायरेक्ट मेल के लिए हैं 328 पद और फीमेल के लिए हैं 37 पद। और 64 पद जो रखे गए हैं, वो 64 पद रखे गए हैं LDCE के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, LDCE के लिए। ये डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट होता है। जो भी सीआईएसएफ में यहाँ पे कांस्टेबल अभी काम कर रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली विभागीय परीक्षा दे सकते हैं, उनके लिए है 64 वैकेंसियाँ। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखिए, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और बची हुई बाकी पोस्टों में यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो एज वगैरह है, एज कितनी मांगी गई है और एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, तो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थोड़ा आप यहाँ पे देखेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ मैं एज, तो एज इसमें है 20 से 25 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एजुकेशनल क्राइटेरिया देखते हैं। तो आपको 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। आप साइंस से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, या आर्ट साइड से आपका इंटर पास होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँ उम्र सीमा, तो उम्र सीमा है इसमें 18 से 25 वर्ष, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 18 to 25। बाकी जितने भी रिजर्वेशन जो कास्ट हैं उनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे SC और जो ST कास्ट है उनको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन होगा, और OBC के लिए 3 साल का। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंटल जो कर्मचारी हैं उनके लिए 45 ईयर्स तक यहाँ पे बोला गया है ST SC, और जनरल OBC के लिए 40 ईयर्स तक। ठीक है, अब बात करें इस फॉर्म को भरने की। ठीक है, तो देखिए, अभी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भर पाएंगे 21 जनवरी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएंगी 21 जनवरी 2019 से, मतलब 2 दिन बाद से इसका लिंक ओपन हो जाएगा। और अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है या ऑफिशियल वेबसाइट देखनी है, तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अभी। ठीक है, अब इसमें बाकी क्राइटेरिया देख लेते हैं, जो भी हाइट वगैरह है कितनी मांगी गई है। तो सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होगी यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे मांगी गई है 165 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 165 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, जो शेड्यूल ट्राइब और अन्य कैटेगरीज से हैं तो 162.5 है यहाँ पे। और गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए यहाँ पे 155 सेंटीमीटर है, और 150 अदर जो रिलैक्सेशन वाले हैं, जो कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए है। ठीक है, बात करें मेडिकल, इसमें मेडिकल वही होगा जैसा अन्य फोर्सेज में होता है, और ये क्लैरिकल पोस्ट है एक हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ। ठीक है, तो क्लैरिकल पोस्ट है। यहाँ पे देखिए, स्किल टेस्ट भी होगा आपका, जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट रखी गई है। तो अच्छा एक मौका है यहाँ पे आप लोगों के लिए, इसको भर सकते हैं जो लोग भी जाना चाहते हैं यहाँ पे भारतीय सेना में, अर्धसैनिक बलों में, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और पेमेंट की मैं बात करूँ तो देखिए, जनरल और OBC कास्ट को 100 रुपये का यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है, 100 रुपये यहाँ पे फीस है इसकी। और बात करूँ मैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं और अन्य जो भी कैटेगरी हैं उनके लिए निःशुल्क है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें जो भी सेंटर हैं, सेंटर आप देख सकते हैं। खासकर मैं बात करूं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो इनके लिए आपको ऑफिस जहां पे एप्लीकेशन भेजनी है वो होगा DIG CISF NCR जोन हेडक्वार्टर्स, न्यू दिल्ली। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन इसमें देख लेते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, देखिए, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट विल बी इशूड एडमिट कार्ड फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले आपका PST होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आपका इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, और फिर उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका इसमें होगा लास्ट टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे, फिर रिटर्न टेस्ट होगा आपका। ठीक है, और रिटर्न टेस्ट यहाँ पे OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये सबसे पहले, और 100 मार्क्स का ये पूरा टोटल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, साथ में आपका अंक गणित
इंग्लिश और हिंदी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे वैकल्पिक है, या तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं या हिंदी में, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर बिलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। और न्यूनतम यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क्स भी आपको दिए गए हैं, 35% लाना है जनरल और ESM ने, SC ST OBC के लिए 33% है, 33%, ठीक है। तो ये जैसे सेम लाइक अन्य जो हेड कांस्टेबल वाली भर्ती होती है वैसे ही होगी। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और भर लीजिएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। काफ़ी अच्छा है। देखिए मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट इसकी है 20 फरवरी 2019 तक यहाँ पे, ठीक है। 20 फरवरी 2019 से पहले आप इस फॉर्म को भर लें और 21 से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सो गाइज इस फॉर्म को भर लीजिएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। देखिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और अगर आप PST एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और मेडिकल, तो अच्छी जॉब है। और अच्छा यहाँ पे जो इसका बेसिक सैलरी है काफ़ी अच्छी है, ग्रेड पे भी अच्छा है, ठीक है। तो भर लीजिएगा इस फॉर्म को, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देखना है तो मैं यहाँ पे CISF की जो वेबसाइट है उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।